हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि मापन एवं मूल्यांकन वाले टॉपिक से हैं। तो चलिए आप भी साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर करते जाए वन बाय वन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मापन का शिक्षा में महत्व है। तो मापन का शिक्षा में क्या महत्व है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में सहायक, योग्यता की मात्रा जानने में या उपर्युक्त सही, ठीक है। तो मापन के द्वारा क्या होता है शिक्षा में, शिक्षण विधि भी इससे बनाई जाती है, मूल्यांकन करने में सहायक होता है मापन, और मापन के द्वारा योग्यता की मात्रा जानने में यह सहायक होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसके तीनों सही है, तो आंसर इसका क्या होगा, डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि उपर्युक्त सभी इसके आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या कैसा होता है, ठीक है। व्यापक होता है, सीमित होता है, संकुचित होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो मूल्यांकन का क्षेत्र होगा वो क्या होता है, व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है। नेक्स्ट है इसमें एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, विश्वसनीयता, वैधता, सीमितता या व्यावहारिकता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है कि नहीं जो होगी तो वो सीमितता, ठीक है। उत्तम परीक्षण में सीमितता नहीं होगी। नेक्स्ट है शिक्षा में यह मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है, बुद्धि परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा, विभेदकता, रुचि परीक्षा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विभेदकता नहीं होगा, यानी कि विभेद नहीं किया जाता है मूल्यांकन में। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मापन व मूल्यांकन क्रमशः होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, तो ऑप्शन देखिए, संख्या व गुणबोधक, गुण व संख्या बोधक, योग्यता व क्षमता बोधक, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संख्या व गुणबोधक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु तो प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, स्वप्न विश्लेषण विधि, रोसी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि या व्यक्तित्व विधि, ठीक है। एक विधि ऐसी है जो मानसिक चिकित्सा में मतलब उसको यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वप्न विश्लेषण विधि, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है मानसिक चिकित्सा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिनसे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है, ठीक है। व्यक्ति को स्वयं ही पता नहीं होता है अपने उन पहलुओं के बारे में, उस व्यक्तित्व वाले गुण के बारे में। तो यह कैसे पता चलता है, कौन सी विधि से पता चलता है। ऑप्शन है इसमें साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रेक्षण विधि या आत्मकथा लेखन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेक्षण विधि। आगे है इसमें, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को, ऑप्शन है इसमें योग्यताओं, रुचियों व अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता देना, फिर है समायोजन की क्षमता प्रदान करना, फिर है भविष्य को प्रगतिशील बनाने में परामर्श देना, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। यानी कि जो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है वो प्रत्येक व्यक्ति के योग्यताओं और रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता प्रदान करता है, समायोजन की क्षमता प्रदान करता है, भविष्य को प्रगतिशील बनाने में परामर्श देता है, ठीक है। तो ये शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई है। तो ऑप्शन है इसमें 1925 में, 1890 में, 1927 में या 1945 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1945 में प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति हुई है। अब नेक्स्ट है इसमें, कक्षा में संपन्न निर्देशन है, ठीक है। कक्षा में कौन सा निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्देशन, परामर्श सेवा, सामूहिक निर्देशन या व्यावसायिक परामर्श, ठीक है। तो जो कक्षा में जो निर्देशन दिया जाता है वो सामूहिक रूप से दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सामूहिक निर्देशन। नेक्स्ट टेस्ट में, निर्देशन सेवाओं को सक्रिय व रोचक बनाने हेतु स्कूल में स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। तो निर्देशन जो सेवाएं होती हैं उनको और भी अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उनको और भी रोचक बनाने के लिए तो स्कूल में किस चीज़ की स्थापना की जानी चाहिए। तो ऑप्शन है इसमें शैक्षिक व्यवसाय कक्ष, सामूहिक निर्देशन कक्ष, कैरियर कॉर्नर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कैरियर कॉर्नर, ठीक।
ठीक है। करियर कॉर्नर होने से क्या होगा, स्कूल के अंदर निर्देशन जो सेवाएं होंगी वो बच्चों को और अच्छे से प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आगे है इसमें नेक्स्ट देखिए, वैदिक युग में शिक्षा दी जाती थी, तो कहाँ दी जाती थी, देखिए ऑप्शन विद्यापीठ में, मंदिर में, गुरुकुल में या मठ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैदिक युग में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। फिर है मूल्यांकन की प्रकृति है, तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है, गुणात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, दोनों ही होती है या कोई नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों ही, ऑप्शन सी, गुणात्मक भी होती है और परिमाणात्मक भी होती है। फिर है मापन का कार्य है, तो मापन का कार्य क्या है, ऑप्शन है निदान, पूर्व कथन, संस्फलय या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मापन का कार्य क्या होता है, निदान भी से होता है, पूर्व अनुमान भी लगाया जाता है और संस्फलय यानी कि शोध भी से प्राप्त होता है, शोध कार्य भी किया जाता है। फिर इससे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, तो ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो जो उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है वो क्या होती है, वस्तुनिष्ठ भी होती है और निबंधात्मक भी होती है। ठीक है, दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिगम का शिक्षा में योगदान पूछा है, इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम के द्वारा क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है, यह व्यवहार परिवर्तन में सहायक होता है। अब नेक्स्ट है जॉन डेवी का कथन है, ऑप्शन है विद्यालय एक विशेष वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है या विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो जॉन डेवी ने कौन सा कथन कहा इसमें, जॉन डेवी ने कहा कि विद्यालय एक विशेष वातावरण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है लर्निंग ई बुक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ई बुक क्या है, तो ऑप्शन है प्रतिवेदन, पत्रिका, पुस्तक या नीति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिवेदन। फिर है छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ। ठीक है, तो छात्रों के द्वारा जो शिक्षकों का मूल्यांकन है वो कब आरंभ हुआ या कहाँ से आरंभ हुआ पूछा, सॉरी इसमें। तो ऑप्शन देखिए भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, छात्रों द्वारा जो शिक्षकों का मूल्यांकन है वो आरंभ कहाँ से हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई, तो छात्रों के द्वारा कब शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी, कौन से समिति में पूछा है इसमें। ठीक है, कब की अगर बात करें तो 1920 में छात्रों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। ठीक है, 1920 में सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें पूछा कि कौन सी समिति में सिफारिश की गई थी, तो ऑप्शन है इसमें मल्होत्रा समिति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, रेड्डी समिति में या अध्यापक शिक्षा परिषद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मल्होत्रा समिति में छात्रों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। फिर है शिक्षक व्यवहार सुधार का प्रत्यय दिया, तो ऑप्शन है इसमें फ्लेंडर्स ने, डीजी रामन ने, एन एल गेज ने या ओवर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीजी रामन ने शिक्षक व्यवहार सुधार का प्रत्यय दिया। अगला क्वेश्चन है शिक्षण व्यवहार की प्रमुख प्रविधि है, तो शिक्षण व्यवहार की प्रमुख प्रविधि कौन सी है पूछा है। तो ऑप्शन है अनुकरणीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, दोनों ही या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षण व्यवहार की प्रमुख प्रविधि अनुकरणीय शिक्षण भी होता है और सूक्ष्म शिक्षण भी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये दोनों ही इसकी राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें शिक्षण कौशलों के विकास व सुधार की प्रविधि है। ऑप्शन देखिए अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, फिर प्रशिक्षण समूह, अंतःक्रिया विश्लेषण। तो जो शिक्षण कौशल है उनके विकास में सुधार की प्रविधि कौन सी वाली है इसमें पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शिक्षण कौशलों का विकास किससे होता है, ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन शिक्षण कौशलों का अर्थ है, इसमें ऑप्शन देखिए अनुदेशात्मक क्रियाएं,
शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कौशलों का अर्थ क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुदेशात्मक क्रियाएं भी होता है शिक्षण कौशल का अर्थ, शिक्षण क्रियाएं और शिक्षण व्यवहार। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर डी होगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।